हेलो ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज हमारी वीडियो है वो है हमारी वीडियो कि हमें कौन सी बुक से कौन सा कंटेंट लेना है और जो हम नर्सेट की तैयारी करते हैं उसके लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आज मैंने अपनी जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है, आज मैं अपनी सारी बुक लेके आई हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक से कैसे कंटेंट लेना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे हम मोस्टली हम सबसे पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो ये सब हमें यही बताते हैं, आप एनक्लेक्स पढ़ो, आप मोस्टली पढ़ो, आप पी आर यादव पढ़ो या आप टारगेट हाई पढ़ो। ये सब हमें बुक का नाम बता देते हैं। लेकिन फिर हमें जो प्रॉब्लम आती है वो हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो हमें प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमें कौन सा कंटेंट किस बुक से लेना चाहिए, क्योंकि बुक्स तो सारी अच्छी है, गाइड्स तो सारी अच्छी है, कंटेंट सब में है। ऐसा नहीं कि कंटेंट उसमें नहीं है और उसमें नहीं है, कंटेंट सब में है, बट फ़र्क पड़ता है हमारा कि किस में कौन सा कंटेंट अच्छे से दिया हुआ है, राइट। तो उसके तो ये सब मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट बुक है हमारी, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी फर्स्ट बुक है ये हमारी पी आर यादव बुक है। पी आर यादव की क्वेश्चन वाली बुक है। तो हमारी पी आर यादव की दो बुक आती है, एक तो थ्योरेटिकल आती है, एक क्वेश्चन वाली बुक आती है, राइट। तो क्वेश्चन वाली बुक है, जैसे बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, राइट, जो भी पास आउट है फोर्थ, जिन्होंने अभी बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, तो उन्हें डायरेक्ट मैं ये नहीं बोलूँगी आप जो हायर लेवल की बुक होती है जैसे मोस्बी है, एनक्लेक्स, आप इस पे जाओ, नहीं। तो आप डायरेक्ट आप इस पे भी जा सकते हैं, आपको इसी पे जाना है, आपको डायरेक्ट मोस्बी या फिर एनक्लेक्स बुक नहीं पढ़नी है, तो आप सबसे पहले आप पी आर यादव बुक उठाइए। ठीक है, पी आर यादव से पहले थ्योरी वाली बुक भी आती है एक, मैं आपको थ्योरी वाली बुक भी दिखाऊंगी। तो जैसे पी आर यादव वाली बुक है, आप क्वेश्चन वाली पी आर यादव की बुक पढ़े, ठीक है, थ्योरी वाली पी आर यादव की बुक पढ़े, एक अच्छी सी अपनी फेयर सी नोटबुक बनाए, जिससे आप अपना जितना भी कंटेंट है, जैसे आपने कोई भी कंटेंट पी आर यादव से लिया है, कोई भी कंटेंट टारगेट से लिया है, या फिर कोई भी कंटेंट आपने एनक्लेक्स से लिया है, तो आपने एक फेयर नोटबुक बनाए अच्छे से, और आप उसमें ये सब कुछ अपने उसमें लिखना है, ताकि फिर आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो उसके बाद हमारी होती है, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे हम कंटेंट लेंगे। जैसे अभी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले जो बुक उठाएंगे वो है हमारे पी आर यादव, क्योंकि पी आर यादव में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, टू लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, राइट। तो उसके बाद हमारी जो बात आती है, हम थ्योरी को कैसे स्टार्ट करें, राइट। तो जो थ्योरी होती है हमारी, जैसे ये हमारी बुक है, हमारी पी आर यादव की थ्योरी वाली बुक। अभी इसके एडिशन न्यू आ गए हैं, तो आप एडिशन के साथ लेना, जो भी अभी न्यू एडिशन चल रहा है, राइट। तो फिर आती है हमारी बात थ्योरी वाली। जैसे ही हमने नई नोटबुक बनाई, तो नई नोटबुक बनाने के बाद हमने, जैसे ये थ्योरी वाली बुक है, इसका हमने कोई भी एक पेज, कोई भी सिस्टम उठाया, सिस्टम उठाने के बाद हमने उस सिस्टम को अच्छे से पढ़ा, क्योंकि इसमें जो पी आर यादव की बुक है इसमें अच्छे से बेस से दे रखा है, जिसका बेस क्लियर नहीं है पहले बेस से पढ़ना है उसको, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही हमारी पी आर यादव से थ्योरी कंप्लीट हुई, देन उसके बाद हम एनक्लेक्स पे जाएंगे, क्योंकि हमें सब बोलते हैं कि एनक्लेक्स पढ़नी चाहिए, राइट। लेकिन जब हम पी आर यादव की बुक पढ़ लेंगे अच्छे से, देन उसके बाद हम एनक्लेक्स पे जाएंगे। एनक्लेक्स में हमें बुक कैसे पढ़नी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो एनक्लेक्स है, एनक्लेक्स बुक आपको कैसे पढ़नी है। जैसे ही हमने एनक्लेक्स बुक उठाई और हमने जैसे पी आर यादव से और अपना ये क्वेश्चन वाली बुक है या आंसर वाली बुक है, और ये सब हमने एक कंटेंट में अच्छे से लिख लिया, उसके बाद हम जाएंगे अपनी एनक्लेक्स बुक पे। अब हमें धीरे धीरे पढ़ते टाइम हमें ये पता चल जाएगा कि किस बुक में कितना कंटेंट दे रखा है और किस बुक में कितना कंटेंट नहीं दे रखा है, राइट। जैसे ही हमने थ्योरी वाली बुक अच्छे से पढ़ ली, देन उसके बाद आती है हमारी एनक्लेक्स की बारी। एनक्लेक्स को हमने तभी पढ़ना है जब हमारी कम जो हमारी पी आर यादव की थ्योरी है वो अच्छी सी हो रखी है, हमें अच्छे से पता है किस सिस्टम में कौन सा टॉपिक दे रखा है। और हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी टारगेट हाई बुक है, टारगेट हाई बुक में हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी मिलेंगे, इमेजेस भी मिलेंगी। तो हमें टारगेट यादव को, जो टारगेट हाई है उसको हमें एज अ जो इमेजेस है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है एनक्लेक्स। बहुत से बच्चों को जैसे डाउट होता है कि हम, जैसे हमने एक सिस्टम पढ़ा, हम नोट्स मोस्टली नहीं बता, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो नोट्स नहीं बनाते हैं।
तो हमें ऐसे करना, अपनी कोई भी फेयर बुक लेनी है, जैसे हमारा पी आर यादव से कोई भी जैसे सिस्टम हो गया है, तो देन उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे एनक्लेक्स पे। जो एनक्लेक्स बुक है हमारी, एनक्लेक्स बुक में हमें ये चीज़ है, जैसे हमने कोई भी एक, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने कोई भी इसमें से एक सिस्टम खोल लिया, जैसे मैं कोई भी एक सिस्टम इसमें से ओपन करती हूँ, जैसे मैंने ये सिस्टम मैंने कोई भी पेज खोल लिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने कोई भी एक सिस्टम खोला है, राइट। जैसे मैंने किसी सिस्टम खोला है, तो आपने ये पेज पूरा पढ़ लिया, आपने इसके नोट्स बना लिए, तो आप इस पर एक क्रॉस लगा सकते हैं, ताकि आपको ये दिमाग में याद रहे दोबारा पढ़ते टाइम कि ये पेज तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसमें हमारा, जब हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो हमारा इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये हमारी एनक्लेक्स की बात होगी कि हम एनक्लेक्स को कैसे पढ़ेंगे। एनक्लेक्स हमने जैसे हमने पी आर यादव पढ़ी, फिर उसके बाद हम एनक्लेक्स पे आए, और एनक्लेक्स पे आने के बाद हमने ये पूरा पेज पढ़ा, और पूरा पेज पढ़ने के बाद हमने ये इस पर क्रॉस लगा लिया, ताकि हम इस चीज़ को हम दोबारा ना पढ़ें, राइट। तो फिर आती है हमारी बात कि हमें और कौन कौन सी बुक करनी चाहिए। देखो, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पी आर यादव की जो क्वेश्चन वाली बुक है वो भी खरीदें, पी आर यादव की थ्योरेटिकल वाली बुक है वो भी खरीदें, एनक्लेक्स बुक है वो भी खरीदें। टारगेट आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो भी चाहिए, हमें ये नहीं देखना कि हमें सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, नहीं, हमें ये नहीं देखना, हमें सिलेक्शन लेना है, राइट। क्योंकि हम अपनी लाइफ में एक बार टाइम देते हैं पढ़ाई को, या फिर हम जैसे हमारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर वही कि हमें दिमाग में याद आती है, फिर किसी ने हमें बोला था कि हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन हमने वो बुक नहीं खरीदी थी, ठीक है। तो फिर मैं आपको बोलूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इमेजेस होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, इमेजेस। अब जो नोटसेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें इमेजेस भी बहुत ज़्यादा आती है, और इमेजेस ऐसी ऐसी आती हैं, तो आप इमेजेस को कैसे निकालें, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें इमेजेस को कैसे निकालना है, हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे सिस्टम में ये इमेजेस आ रखी हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी इस वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको कंटेंट देखना है, आपको कंटेंट कहाँ से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बुक पढ़नी है। जैसे मैं आपको बोलूँगी कि जो एनक्लेक्स बुक है, उसमें जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको एनक्लेक्स में दे रखा है, ठीक है। बट जो ब्लड वाला सिस्टम है वो अच्छे से पी आर यादव में दे रखा है, तो आप ब्लड वाला सिस्टम पी आर यादव से पढ़ सकते हैं, लेकिन दे रखा है एनक्लेक्स में भी है, बट उसमें अच्छे से नहीं दे रखा, आपने आर्टरीज, वेन, ये सब इसमें अच्छे से पी आर यादव में दे रखा है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी बुक में कौन सा कंटेंट अच्छे से दे रखा है, राइट। तो ये हमारा हो गया पढ़ने वाली बात। फिर आती है हमारी कि हमें इमेजेस कैसे सेलेक्ट करनी है। तो इमेजेस की, जैसे मैंने आपको बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें इमेजेस कैसे सेलेक्ट करनी है, कि कौन सी एग्ज़ाम में कैसे इमेजेस, नोटसेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम इमेजेस वो कैसे बोलते हैं कि कैसे हमें इमेजेस पढ़नी है। तो इमेजेस के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो ये थी हमारी वीडियो, जिससे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें साउंडर्स पढ़नी चाहिए, टारगेट आई वाले की गाइड्स बहुत सारी हैं, स्टूडेंट उसमें पजल रहते हैं कि हमें किस बुक से हमें क्वेश्चन निकालने हैं, कितने क्वेश्चन निकालने हैं। देखो, मैं आपको बोलूँगी स्टार्टिंग में, आप ऐसा नहीं है कि आप 300 क्वेश्चन निकालो, किसी ने बोला आप जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन करो, नहीं, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन आपको करने का तभी फ़ायदा है जब आपको थ्योरी क्लियर है। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आपको क्वेश्चन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैं आपको बोलूँगी, जैसे टारगेट आई है, मैं ये नहीं बोलूँगी ये गाइड अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन जो है प्रिंटेड है वो गलत है। जो मैंने भी चीज़, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि इसमें ये गाइड में ये चीज़ गलत है। तो क्योंकि मिस प्रिंट हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी किसी चीज़ में भी हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे हमारी साउंडर्स है, राइट। साउंडर्स में हमें, जैसे हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी हमारी एनक्लेक्स में नहीं है, राइट। देन उसके बाद आता हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपको एनक्लेक्स में नहीं मिलेगी। रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, ये नर्सिंग एजुकेशन, ये आपको एनक्लेक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर हमारे जैसे बायोकेमिस्ट्री हमें एनक्लेक्स में नहीं मिलेगी। जो ये मैंने आपको ये एडिशनल सब्जेक्ट बताए हैं, तो ये आप सब्जेक्ट पी आर यादव से पढ़ सकती हैं। पी आर यादव में अच्छा दिया, आप सिर्फ ये चीज़ें भी आप पी आर यादव से पढ़ोगे, जैसे ये बायोकेमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग एजुकेशन है, रिसर्च है, ये सब आप अगर
PR यादव से पढ़ेंगे तो इनफ है। तो आपको इन चीज़ों के लिए अलग से कोई बुक या गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आप PR यादव से ये सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो फिर हमारी बात आती है कि हम क्वेश्चन किस तरीके से करें, किस में से हम क्वेश्चन निकालें। तो क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी, आप PR यादव के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, पहले उसकी फंडा अच्छे से क्लियर करें, उसके MSN के सिस्टम अच्छे से करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से कंटेंट दे रखा है। तो आप ये सबसे पहले PR यादव से करिए। फिर आती है हमारी मोस्बी बुक और एनक्लेक्स बुक में बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमें एनक्लेक्स खरीदनी है, मोस्बी खरीदनी है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बताती हूँ, मैंने एनक्लेक्स पढ़ी थी, टारगेट पढ़ी थी मैंने, और PR यादव की दोनों बुक पढ़ी थी। तो मैंने मोस्बी नहीं पढ़ी थी। मोस्बी के मैंने जो क्वेश्चन पेपर थे, जैसे MSN के हो गए, गायने के हो गए, पीडियाट्रिक के हो गए, जितने भी हमारे जो मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने उनके क्वेश्चन पढ़े थे। तो मैंने उनकी, जैसे मोस्बी की बुक मैंने किसी अपनी फ्रेंड से ली, और मैंने उनकी क्वेश्चन की फ़ोटो कॉपी लेके मैंने सिर्फ उनके क्वेश्चन क्लियर किए थे, और उनके क्वेश्चन के जो भी रैशनल थे, रैशनल मैंने अच्छे से क्लियर करे थे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नोरसेट की या फिर कोई भी अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स है, ESIC है, PGIMR है, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी मिले। क्योंकि लाइफ में एक चीज़ होती है कि सिलेक्शन लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि सिलेक्शन लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लाइफ में तभी आता है जब हम सिलेक्शन लेते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप पढ़ते रहें। नोरसेट बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है, कुछ ही मंथ रह गए हैं नोरसेट के, तो आप अच्छे से तैयारी करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें या माइंड को फ्रेश रखें। और जब भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको 10 या 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप 5 या 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप आपको उतना ही पढ़े जो आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग में जा रहा है या फिर मुझे समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे 10 या 12 घंटे निकालने हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो आपको ये भी नहीं करना है। अगर आप 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को ये देखना है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है फिर भी पढ़े जा रहे हैं। फिर बात आती है हमारी मैथ्स, GK, रीजनिंग, राइट। GK का तो मैंने आपको बताया था कि GK आप कोई भी, जैसे आजकल जो नॉर्मली जो हमारी ये जैसे एयर प्योरीफायर वगैरह है, ठीक है, GK तो कहीं से भी आ सकती है। फिर हमारी बात आती है कि हमें मैथ रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। मैथ रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी एक मैथ या रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक आप 1 घंटा, रात को आप 1 घंटा डेली पढ़ सकते हैं। क्योंकि इससे आपका क्या होगा, अगर आप पूरे दिन से ये आप बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक होता है ना कि पूरे दिन हम पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, तो आप मैथ रीजनिंग कोई भी एक टॉपिक आप स्टार्टिंग से पढ़े। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, आप स्टार्टिंग से पढ़े, ठीक है। एक एक टॉपिक आप डेली निकालोगे तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा आपको कि मेरा मैथ रीजनिंग भी साथ साथ चल रहा है। तो फिर आप मैथ रीजनिंग को भी आपको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। फिर आती है हमारी साइकेट्री की, कि साइकेट्री हमें कैसे पढ़नी है। साइकेट्री को देखो, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने जो सब्जेक्ट हैं आप उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी जैसे MSN तो आपको डेली पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आप सुबह, आप जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उसमें हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो आप उसमें अपनी MSN ज़रूर पढ़ें। आप कोई, जैसे आप पढ़ रहे थे, आप कोई भी 2 सिस्टम आप लेके चलें, ठीक है। ऐसा नहीं है आप MSN पढ़ रहे हैं तो MSN पढ़ रहे हैं तो, लेकिन MSN के सब पढ़ रहे हो, लेकिन MSN के बाद हमारा गायनी है, पीडियाट्रिक है, ये सब हम पता ही नहीं है हम कब याद करेंगे। हमें एक टेंशन रहती है, हमारे ये भी रहता है और वो भी रहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप 2 सब्जेक्ट लेके चलें और अच्छे से पढ़ें। और साइकेट्री का मैं आपको ये बोलूँगी कि साइकेट्री को आप ऐसे पढ़ना है, लाइक आप साइकेट्री में हमारे इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, छोटी सी साइकेट्री है। तो आप साइकेट्री का कोई भी एक टॉपिक लो, जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक लो। साइकेट्री का शाम को आप कोई भी एक टॉपिक अच्छे से करो। ऐसे ही आपका जैसे एक एक टॉपिक आप करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा, और आप अगर वो टॉपिक दोबारा भी डे बाय डे आता है तो उसको पढ़ते रहो, क्योंकि साइकेट्री का वेटेज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इतना ही था इस वीडियो में। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप मेरे को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं इसके बाद आपको अच्छा कंटेंट डालूँगी, इंपॉर्टेंट वीडियो जो एग्ज़ाम में आते हैं, और जिन क्वेश्चन में डाउट रहता है मैं वो आपको वीडियो ज़रूर डालूँगी।